कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने सीसीआर में ली अधिकारियों की बैठक। आगामी 1 जुलाई से हरिद्वार धर्मनगरी में वार्षिक मेले कांवड़ यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। इसे लेकर आज पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मेला नियंत्रण भवन सीसीआर में कांवड़ यात्रा 2023 की तैयारियों को लेकर बैठक की। बैठक में मंत्री के समक्ष एसडीएम पूर्ण सिंह राणा ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से कांवड़ यात्रा का इतिहास, कांवड़ यात्रा की समयावधि, विभिन्न राज्यों से आने वाले कांवड़ियों का क्या अनुपात है, वर्ष 2002 से अब तक कितने कांवड़िये पवित्र गंगाजल लेने आए, कांवड़ यात्रा के क्या क्या नियम रहेंगे, कांवड़ मार्गों का विवरण, वैकल्पिक मार्गों का विवरण, कांवड़ यात्रा की क्या क्या चुनौतियां हैं, रोड़ी बेलवाला बैरागी कैंप सहित पार्कों में की गई व्यवस्था, कांवड़ यात्रा के सफल संचालन के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, सरकारी तथा गैर सरकारी प्रमुख स्टेक होल्डर, कांवड़ यात्रियों की सुविधा हेतु प्रशासन की व्यवस्था, कांवड़ मेले की दृष्टि से स्वास्थ्य, नगर निगम आदि विभागों द्वारा की जा रही तैयारियां आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री महाराज ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि ईश्वर ने उन्हें कांवड़ मेले के निमित्त लोगों की सेवा करने का मौका दिया है, इसलिए वे अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देते हुए कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराएं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा का अब तक का जो इतिहास रहा है उसका आम जनमानस में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से इस वर्ष की कांवड़ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के संबंध में जानकारी ली तो अधिकारियों ने बताया कि हर वर्ष इसमें इजाफा हो रहा है। उसी को देखते हुए इस वर्ष 5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। कांवड़ मेले के संचालन के लिए बनाई गई व्यवस्था के संबंध में कैबिनेट मंत्री द्वारा पूछे जाने पर अधिकारियों ने बताया कि कांवड़ मेले को 12 सुपर जोन, 32 जोन तथा 119 सेक्टरों में बांटा गया है, जिसके पूरा संचालन के लिए 5 नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। इस पर कैबिनेट मंत्री ने निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा संचालन के लिए जितने भी अधिकारियों की तैनाती की गई है उनके मोबाइल नंबरों का भी प्रचार प्रसार किया जाए ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे संपर्क किया जा सके। श्री सतपाल महाराज ने बैठक में बताया कि प्रतिमाह कोई न कोई तीज, त्योहार तथा मेला आयोजित होता रहता है, जिसके लिए सरकार भविष्य में एक मेला प्राधिकरण के गठन पर विचार कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा की प्रमुख तिथियों के दौरान श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी। कैबिनेट मंत्री ने कांवड़ यात्रा के क्या क्या नियम निर्धारित किए हैं तथा क्या क्या चुनौतियां हैं के संबंध में जानकारी ली तो अधिकारियों ने बताया कि कोई भी कांवड़ 12 फीट से ऊंची नहीं होगी। कांवड़िये कोई भी ऐसी सामग्री अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे जिससे नुकसान पहुंचने की संभावना हो तथा व्यापारी बंधु भी इस तरीके की कोई भी सामग्री की बिक्री नहीं करेंगे। कांवड़ियों को निर्धारित ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन करना होगा। समीक्षा बैठक हुई है, इसमें पूरी तैयारियां हैं और इसमें जो ट्रैफिक प्लान की स्थिति हमने उसकी जानकारी प्राप्त की और यात्रियों के ठहरने और मार्किंग की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। जो क्षतिग्रस्त रोड हैं उनकी मरम्मत हो रही है और डामरीकरण हो रहा है, कार्य तेजी से चल रहे हैं। इसके साथ साथ कांवड़ियों की सुरक्षा की दृष्टि से भी हम लोगों ने जायजा लिया है, जगह जगह कैंप बनेंगे और लोगों की जो है व्यवस्था होगी। इसके साथ साथ मैंने आदेश दिए हैं कि हेलीकॉप्टर से जो है कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की जाए। जो कांवड़ी यहाँ आते हैं वो भगवान शंकर के भक्त होते हैं, उनका अभिवादन करना, सत्कार करना हमारा धर्म है। इसके साथ साथ मैंने कहा है कि लोकल मर्चेंट जो है, स्थानीय जो यहाँ पर व्यापारी हैं, उनके हितों की भी रक्षा की जाए क्योंकि ये रोजी रोटी कमाने का उनका एक अवसर होता है, तो उनके हितों की भी रक्षा की जाए। इस प्रकार से पूरी समीक्षा बैठक हुई है और उसमें लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, सभी चीजों को देखते हुए समीक्षा की गई और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप में सभी कांवड़ियों की यात्रा जो है सुसंपन्न होगी और भगवान शंकर की कृपा से ये यात्रा सफल होगी। तैयारियां पूरी हैं और कुछ हमने सचेत किया, लोगों को बताया भी है और इसमें कहा है कि भाई क्योंकि जगह जगह बरसात होती है तो सांप भी निकल आते हैं, बिच्छू निकल आते हैं, तो झाड़ियां कटाने के आदेश दे दिए गए हैं। तो मैं समझता हूं कि स्नेक वेनम का भी जो है हम लोगों ने व्यवस्था की है, तो मैं समझता हूं कि यात्रा सुरक्षित और सुगम रहेगी। इसमें पुष्प वर्षा होगी और निश्चित रूप में यात्रा संपन्न हो जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है क्योंकि बहुत संख्या में लोग आने वाले हैं और उनका सत्कार किया जाएगा। और विशेष तो यही है कि सभी भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करें, मनोवांछित कामना उनकी पूरी हो, यही हमारा भगवान शंकर से निवेदन है। जो रास्ता है नहीं, ये हमने सब ठीक करवाए हैं, बोला है मैंने, हिदायत दी है और आपको पता होगा कि हमारे पीडब्ल्यूडी ने ऐप भी बनाया है जिसके जरिए जहां वो ठीक भी हो रहे हैं, परंतु कुछ ग्रामीण क्षेत्र के जो पॉटहोल्स और गड्ढे भेजे गए हैं उसके लिए फंड की कमी है, पर मैंने हिदायत दी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि उसको भी ठीक करवाएं, तो मैं समझता हूं कि रास्ते ठीक है। मतलब केदारनाथ में पूरा सोना और डीजल को लेकर पूरा उसके लिए मैंने कमिश्नर को कमेटी में बनाई है, टेक्निकल लोगों को रखा है
और जांच का जो जांच की जो आख्या होगी, जांच का जो निर्णय होगा, उस पर ही हम लोग कार्रवाई करेंगे।